हेलो दोस्तों, वेलकम टू r/am I the a-hole, जहाँ ओपी को लगता है कि उसने अपनी बेटी को वैकेशन पे अकेला छोड़ के गलती की है। वैसे टाइटल से तो ऐसा ही लगता है। चलिए जानते हैं एग्जैक्टली क्या हुआ। मैंने और मेरी पत्नी ने हमेशा 40वीं एनिवर्सरी को शानदार छुट्टियों के लिए मनाने का सपना देखा था। बस हम दोनों अपने शुरुआती वर्षों के रोमांस को फिर से जीना चाहते थे। हमने वर्षों से इसकी प्लानिंग की थी और हम शब्दों से परे एक्साइटेड हैं। हमारी एक बेटी है जैन और उसके पति को हमारे प्लान के बारे में पता चला और उन्होंने तुरंत खुद को और अपने 2 बच्चों को 9 फीमेल 5 मेल को साथ में आमंत्रित कर लिया। मैंने शुरुआत में इसका विरोध जताया और उन्हें बताया कि ये ट्रिप सिर्फ हमारे लिए थी, जिससे उन्हें कुछ निराशा हुई। लेकिन मेरी पत्नी को जैन को मना करना थोड़ा कठिन लग रहा था, क्योंकि वो हमारे बच्चों में से सबसे छोटी है और हमारी इकलौती बेटी है और वो उसकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थी। इसलिए वो इच्छा ना होते हुए भी उन्हें शामिल करने के लिए सहमत हो गई। मैं उस समय इस सब के बारे में रोमांचित नहीं था, लेकिन मैं अपने परिवार को खुश करना चाहता था और मुझे पता था कि मेरी पत्नी भी फैमिली ट्रिप के विचार से सहमत थी। भले ही उसका दिल टूट गया हो ये सोच के कि हमें हमारी रोमांटिक ट्रिप नहीं मिलेगी, हम इस प्लान के साथ आगे चले गए। जिस स्थान पर हम मूल रूप से जान रहे थे वो बच्चों के लिए अनुकूल नहीं था, इसलिए हमने प्लान बदल दिया और एक पारिवारिक रिसोर्ट पर जाने का निर्णय लिया। जैन और उसके पति को केवल अपने हवाई किराए का भुगतान स्वयं करना पड़ा। यहीं पर चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। हमने रिसोर्ट और अपने पोते पोतियों के एयर टिकट के लिए पे किया। जैन और उसके पति को केवल अपने एयर टिकट का पेमेंट स्वयं करना पड़ा। यहीं पर चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। जैसे जैसे छुट्टियां करीब आती गई मेरा विचार बदलने लगा। मुझे एहसास हुआ कि हमारी 40वीं एनिवर्सरी जीवन में एक बार मिलने वाला मील का पत्थर है और मैं इसे इस तरह से सेलिब्रेट करना चाहता था कि जो हमारी मूल प्लान के साथ जैसा हो। मैं और मेरी पत्नी शायद कुछ समय तक दोबारा ऐसी ट्रिप का खर्चा अफोर्ड नहीं कर पाएंगे और ये कुछ ऐसा है जो हम हमेशा से करना चाहते थे। इसलिए किसी से सलाह लिए बिना मैंने उस रोमांटिक डेस्टिनेशन पर जाने का आखिरी मिनट में अपना टिकट बदल दिया, जो मैंने और मेरी पत्नी ने मूल रूप से प्लान बनाया था। मैंने जैन को या उसके पति को नहीं बताया। मैंने हमारी फ्लाइट रवाना होने से एक दिन पहले तक अपनी पत्नी को भी नहीं बताया, जो कि जैन की छुट्टियों के लिए फ्लाइट रवाना होने से एक दिन पहले था। ये आसान निर्णय नहीं था और मैं इसके लिए दोषी महसूस करता हूँ, लेकिन मैं चाहता था कि हमारी 40वीं एनिवर्सरी एक विशेष रोमांटिक उत्सव हो जो हम हमेशा से चाहते थे। हमने जैन को ये बताने के लिए वहां पहुंचने के बाद फोन किया और वो बहुत परेशान थी। उसका विचार था कि हम अपने पोते पोतियों की देखभाल करेंगे और वो उसके पति के साथ अकेले समय बिता सके, और अब जब मैं उन्हें छोड़ दिया है तो उन्हें ये स्वयं करना होगा। जब मेरे दामाद ने चिल्लाना शुरू किया तो मैंने फोन कट कर दिया और मैंने और मेरी पत्नी ने अपनी बाकी ट्रिप का आनंद लिया। जैन और उसका पति उसी दिन वापस आ गए जिस दिन हम आए थे, लेकिन उन्होंने हमारे किसी भी मैसेज का उत्तर नहीं दिया और ऐसा लगा है कि जैन ने मुझे अनदेखा कर दिया है। मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि वो हमारे द्वारा की जाने वाली फैमिली ट्रिप की तुलना में हमारी ट्रिप को अधिक पसंद करती है, लेकिन उसे अब ये पसंद नहीं है कि जैन हमसे नाराज रहे और चाहती है कि मैं माफ़ी मांगूं। मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसा करना चाहूँगा, ये जानने के बाद कि जैन और उसके पति ने हमें बस एक फ्री बेबी सिटर की तरह यूज़ करना चाहा और एक फ्री ट्रिप के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि शांति बनाए रखने के लिए मुझे ऐसा करना चाहिए। क्या मैं आखिरी मिनट में हमारे ट्रिप का डेस्टिनेशन बदलने और जैन और उसके पति को उनके हालात पर छोड़ने के लिए गलत हूँ? ना ओपी, जैन तुम्हारी अडल्ट डॉटर है, समझना उसे चाहिए था। उसका पति तो कुछ अलग ही जोन में चल रहा है। लेवल ऑफ एंटाइटलमेंट इज क्वाइट हाई हेयर। उसका चिल्लाना कहाँ से सही है? और यह ऐसा नहीं है कि उन्हें पता नहीं था कि तुम इस प्लान से सहमत नहीं हो कि फैमिली ट्रिप हो, फिर भी वो आने पर अड़ी रही। सो डेफिनेटली जो हुआ सही था। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट में ज़रूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।